हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 68 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने इस लेक्चर को और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह एक पाइथन फाइल और जानते हैं कि क्या होता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो दोस्तों मैं अभी तक आपको इनहेरिटेंस समझा चुका हूं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। जब हम एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस हम क्यों यूज करते हैं दोस्तों, कोड की रीयूजेबिलिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया दोस्तों इनहेरिटेंस के 5 टाइप होते हैं, जिनमें से हम दोस्तों 2 टाइप को कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो दोस्तों मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, एक चाइल्ड के अंदर ना मल्टीपल पेरेंट को इनहेरिट करते हैं। हम क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हम एक चाइल्ड के अंदर ना मल्टीपल पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं। कैसे भैया, हम कैसे कर सकते हैं? अभी तक तो हम ये करते आ रहे थे कि एक पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को एक चाइल्ड क्लास के अंदर हम इनहेरिट करते आ रहे थे। अब दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा इस तरीके से हो सकता है जो तरीका मैं आपको अब बताने वाला हूं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर ली ए नाम की, ठीक है, और अभी यहाँ पे क्या लिख दिया दोस्तों, पास लिख दिया। अभी यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लिखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया दोस्तों, एक क्लास क्रिएट कर ली बी नाम की, और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, कोई लॉजिक नहीं लिखा। सिंपली हमने क्या किया दोस्तों, 2 क्लासेस क्रिएट कर ली। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, क्लास बना लेते हैं सी नाम की, ठीक है। हमने क्या कर लिया दोस्तों, क्लास कर ली सी नाम की। अब दोस्तों हमें इन दोनों क्लास को एक क्लास के अंदर इनहेरिट करना हो, अगर हमें ए और बी दोनों क्लास को अगर सी क्लास के अंदर इनहेरिट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली हमें ए क्लास लिखना पड़ेगा, कोमा के साथ हम क्या लिख देंगे दोस्तों, दूसरी क्लास को लिख देंगे। और अब क्या होगा दोस्तों, हमारी जो ये दोनों क्लास की प्रॉपर्टी ना, क्लास ए और क्लास बी, ये दोनों क्लास की प्रॉपर्टी जो है हम एक्सेस कर सकते हैं क्लास सी की हेल्प से भी, ठीक है। तो हमने क्या किया दोस्तों, ए और बी को प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लिया सी क्लास के अंदर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए की प्रॉपर्टी क्रिएट कर लेते हैं, ए इज इक्वल टू में 10, ठीक है। एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ दोस्तों सिंपली। और बी के लिए हमने क्या किया दोस्तों 10, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, सी के लिए हमने कर दिया दोस्तों 30, ठीक है। और यहाँ पे 10 की जगह 20 कर देते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सी क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करें, ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, ओबीजे नाम का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया सी क्लास का। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली ए की प्रॉपर्टी को गेट करेंगे तो हमारे पास ए की प्रॉपर्टी आ जाएगी, और बी की प्रॉपर्टी को गेट करेंगे तो बी की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू में सी, ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओबीजे डॉट ए की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं सिंपली, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे सिंपली प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसे रन करें तो हमारे यहाँ पे सिंपली 10 प्रिंट हो जाएगा। हो जा भाई, हो जा जल्दी, बच्चे वेट कर रहे हैं भाई। हो गई, देखो दोस्तों हो गई, ठीक है। अब दोस्तों फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बी को एक्सेस करें तो यहाँ पे बी भी एक्सेस हो पा रहा है, ठीक है। सी क्लास की हेल्प से ही हमारा ए और बी दोनों एक्सेस हो पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमने एक ही क्लास के अंदर क्या किया दोस्तों, मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट कर लिया। हमने एक चाइल्ड क्लास के अंदर 2 पेरेंट क्लास को क्या कर लिया दोस्तों, इनहेरिट कर लिया। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टीपल इनहेरिटेंस। आशा करता हूं दोस्तों आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस का टॉपिक भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है दोस्तों, जिसमें हम एक चाइल्ड क्लास के अंदर या एक क्लास के अंदर मोर देन 1 क्लास को हम क्या करते हैं दोस्तों, इनहेरिट करते हैं, या मोर देन 1 पेरेंट क्लास को हम क्या करते हैं दोस्तों, इनहेरिट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। हमने अभी तक कितनी इनहेरिटेंस कवर कर लिया है, 3 टाइप की। कौन कौन सी? सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और तीसरी कौन सी हमारी जो आज हमने कवर की है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इन तीनों में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा, और कहाँ कब कौन सी इनहेरिटेंस यूज करनी है ये भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं, ठीक। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस जो मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो लेक्चर है वो क्लियर है तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इस लेक्चर को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। चलिए मिलता हूं आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।